अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही? जी जी सर। Alright. वो हो गए थे क्वेश्चंस? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब एक वो हम। था सर, बॉक्स और विस्कर, वो ग्राफ जो है हाँ, वो किस तरह बनता है? वही राइट लेफ्ट पे ऊपर से एक ओवरव्यू इसके तो हमने जहन से काफी मेरे निकल गया। काफी सारे क्वेश्चंस हम करते हैं। उसके लिए हमें बॉक्स फिक्स प्लॉट जो है वो बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए मिनिमम वैल्यू। ठीक है। फिर चाहिए आपको मैक्सिमम वैल्यू, ये दो वैल्यूज चाहिए, टोटल पांच वैल्यूज चाहिए होती है। उसके बाद आपको Q1 चाहिए होता है मीडियन, यानी कि Q2 चाहिए होता है जो कि मीडियन है, और अपर जो है क्वार्टाइल Q3 चाहिए। ये पांच वैल्यू से हम जो है वो एक्चुअल में यू बनाते हैं, जिसमें आपकी ये वाली जो वैल्यू होती है ये Q1 होती है, ये वाली वैल्यू Q3 होती है, और यहाँ पे लाई करता है आपका Q2। ठीक है। इस साइड पे आपकी वैल्यू ये वाली मैक्सिमम वैल्यू होती है, और इस साइड पे आपको जो है ना वो मिनिमम वैल्यू। ये हम बनाते हैं जब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर फिर हम नंबर देते हैं जो भी हमारे। हमें यह याद आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से हमें प्लॉट करना होता है। ठीक है। तो ये वाली तो आसान है ना, इनको थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं नहीं, करके। हमें भूल गया था मैं, है कितना हाँ, अच्छा होगा अच्छा, सही सही। याद। ठीक है, तो मैंने दो आपको जो क्वेश्चन पेपर जो है ये भेजे ना, ये सैंपल के तौर पे देखें, इसमें ये वाले क्वेश्चन कितने आए, आसान तरीके से आए हुए हैं। ठीक हाँ है। जी, तो दोनों करिए सर। हाँ, तो वो अंदाजा हो जाता है कि हमने अब तक जो किया है वो पास पेपर के मुताबिक सारी चीजें आती है। बिल्कुल। अच्छा, अब हम मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के टॉपिक को लिंक करूंगा प्रोबेबिलिटी के साथ, मगर प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट दे के उसके साथ ही एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन कहाँ पर हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो पहले तो जिसमें अप्लाई हो रहा है उसके साथ पहले हम इसको कर लेते हैं। तो मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट पे। आपने प्रोबेबिलिटी का टॉपिक ओ लेवल में पढ़ा था? जी सर। पढ़ा है? जी सर। पढ़ा है। ठीक है। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होती है, इसमें पहले तो कुछ टर्म्स जो हैं वो आने चाहिए। कौन कौन से टर्म्स है? सबसे पहले तो हम टर्म्स पे जब आते हैं तो हम बात करते हैं किसकी? एक्सपेरिमेंट की करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्चुअल में क्या चीज़ है? एक होता है आपका एक्सपेरिमेंट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का लिंक होता है किसी ने किसी एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट जरूरी नहीं आपने लैब में जाके किया है। ठीक है। एक्सपेरिमेंट मतलब एक रिपीटेटिव प्रोसेस होता है। क्या होता है? रिपीटेड रिपीटेटिव प्रोसेस। प्रोसेस। प्रोसेस होता है, यानी कि एक चीज को प्रूव करने के लिए आप बार बार जो है वो करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि टॉसिंग ऑफ कॉइन, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। ठीक है। आपने एक बार टॉस किया, तो सपोज करते हैं, तो भाई टॉसिंग ऑफ कॉइन में आपके आउटकम्स क्या निकले, क्या पॉसिबिलिटी, क्या आउटकम निकला? एक में हेड निकला, फिर दोबारा आपने टॉस किया तो टेल निकला। तो ये जो प्रोसेस होता है और उसका जो रिजल्ट आता है वो आउटकम कहलाता है। तो एक्सपेरिमेंट जो है वो रिपीटेटिव प्रोसेस है, विच विच रिजल्ट्स विच रिजल्ट्स इन अ सर्टेन आउटकम, इन अ सर्टेन आउटकम। ये कहलाता है आपका एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो ये तो आपके पास आ गया आउटकम। आपकी टॉसिंग ऑफ अ कॉइन के क्या क्या हो सकते हैं?
आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? हेड या टेल्स। हेड एंड टेल, ठीक है। तो आपके पास है हेड और टेल, क्या ये दोनों एक ही वक्त में आ सकते हैं जब एक बार आप नहीं सर। नहीं आ सकते? तो आउटकम इधर आपके पास हेड होगा या टेल होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास, यानी कि ये दूसरा टर्म, तीसरा आपके पास जो है ना, वो आपके पास आ जाता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। Yes. अच्छा, सैंपल स्पेस क्या है? टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम। आउटकम्स जो है वो हम देखते हैं। तो हेडिंग, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन में जो टोटल आउटकम्स है वो आपके पास हेड टेल, यही है ना? सही है। तो ये सैंपल स्पेस कहलाती है। अच्छा, अब जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, ठीक है, जिसको हम पी के करेंगे, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? सिंपल फॉर्मूला जो है, हम जब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो भी हो, किसका इवेंट क्या हो सकता है? इवेंट है ये जो आउटकम आया ना, ये इवेंट कहलाता है। यानी कि हेड या टेल। जैसे कि मैं लिखूं भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल या हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू व्हाट? डिजायर्ड आउटकम, डिजायर्ड आउटकम आउटकम। डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स या सैंपल स्पेस। टोटल सैंपल स्पेस आपके पास आ जाती है, ठीक है। जैसे हम सिंपल एग्जांपल करते हैं, ठीक है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल व्हेन a coin is tossed, a coin is tossed, ठीक है। तो पहले तो इसकी जो सैंपल स्पेस क्या है, ठीक है, वो है 2 है। सैंपल स्पेस क्या है? 2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालने के लिए, क्योंकि उसमें जो डिजायर्ड आउटकम है वो कितनी बार आएगा? सिर्फ एक ही बार आएगा ना, ठीक है। और टोटल सैंपल स्पेस 2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी आई? 1/2। 1/2। इसी तरह से फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो सकती है? ये भी 1/2 है, राइट। ये भी क्या है? 1/2। ये है 0.5 बनी, ये आपकी 0.5 बनी। इसको हम 50% भी कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि 50% है। इसको भी हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? 50%, ठीक है। तो यहां तक एक बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब इससे, इस क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट रूल हमें समझ में आ गया, और वो रूल क्या है? रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आउटकम्स इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आउटकम्स इज इक्वल टू 1। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल प्लस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो किसके बराबर बनी? हाफ प्लस हाफ। मतलब 1, है ना। 1 के बराबर। तो ये रूल ये है कि प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि 1 मतलब होता है 100%। कभी भी 100% से एक्सीड नहीं कर सकती, सही है ना। ये ठीक है। अब हम यहां पर बात करते हैं कि
fair dice is thrown. A fair dice is thrown one time. ठीक है, a fair dice is thrown one time. Number one, write the sample space. Write the sample space. Write the sample space. कितनी बनेगी? सैंपल स्पेस 4 6 हो गया ना। ठीक है, तो हम यहाँ पर सैंपल स्पेस को सपोज करें कि हम एस कंसिडर करते हैं, तो हमारे पास जो है वो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। यही है ना सैंपल स्पेस हमारी। ठीक है, दिस इज टोटल सैंपल स्पेस। इसको हम सेट की फॉर्म में यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, क्या हम इसको कंसिडर कर सकते हैं सेट की थ्योरी में यूनिवर्सल सेट? क्या कंसिडर कर सकते हैं हम? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट। और इसको यूनिवर्सल सेट को सेट थ्योरी में हम यूं रिप्रेजेंट करते हैं, याद है? बस ये वाला जो है ना ओ लेवल का ये कंसेप्ट है, जिसको मैं डायरेक्टली सेट नहीं करवा रहा, बट डायरेक्टली हम इस पे आ रहे हैं। सही है, तो एक तो ये चीज आ गई, नंबर वन। फाइंड द probability of even outcome. even outcome, तो क्या करेंगे हम? probability of even outcome, probability of even अगर निकालना हो तो फिर हम देखेंगे हमारी सैंपल स्पेस में even कितना है। एक है दिस, एक ये, एक ये। तो क्या बनी probability of even? क्या होना चाहिए बताएंगे? 2 4 6 3/6 हो गया ना। वेरी गुड, 3/6 आ गया। 3/6 मीन्स 1/2 हाफ। 1/2 बन गया। ठीक है, हाफ बन गया। इसी तरह से अगर मैं बोलूं यहाँ पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर। 3/6 ही है ये। वेरी गुड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड जो आ जाएगा वो भी आपका 3/6, मतलब 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी आपने निकाली। और अगर मैं ये बोलूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ a number divisible by number 1, 2, number 2 by 3। तो अब बताएं डिविजिबल बाय या तो 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए। पहले का आ जाएगा 3/6, दूसरे का 2/6। डिविजिबल बाय 2 हमारे पास अगर सैंपल स्पेस देखें तो 2 इटसेल्फ भी है, 4 भी है और 6 भी है। तो जो डिविजिबल 1/2। बाय 2 जो होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा, वो वही है 3/6। तो दिस बिकम्स 1/2, राइट? इसी तरह से डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 2/6 हो गया 1/4। डिविजिबल बाय 3। तो उस कंडीशन में 3 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है और 6 को भी 3 से डिवाइड किया जा सकता है। ठीक ठीक है, तो उस कंडीशन में अब आपके पास क्या होना चाहिए? 2/6। सो दिस बिकम्स 1/1/3 1/3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी का
कंसेप्ट आपके पास आ, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात क्लियर हुई? जी सर। अच्छा जी। अब प्रोबेबिलिटी का ये हमने यहाँ पर रूल देख लिया। आपके पास एक सैंपल स्पेस ये दिया गया है, ठीक है। ये दो स्पिनर्स हैं, एक स्पिनर, वन स्पिनर टू। ठीक है, दो स्पिनर्स हैं, दोनों को एक ही वक्त में जो है वो किया गया है, आपके पास स्पिन किया गया है, तो सैंपल स्पेस जो है वो क्या बन रही है आपके पास? दोनों ठीक में है, कितने नंबर? ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर ये कर लें कि इन दोनों के नंबर्स को हम ऐड कर लें, ठीक है, दोनों के नंबर्स को अगर हम यहाँ पर ऐड करते जाएं, तो जैसे स्पिनर का वन नंबर आ रहा है, राइट? सैंपल, ये पहले सैंपल स्पेस हम बना रहे हैं। स्पिनर वन का वन नंबर आ रहा है और स्पिनर टू का भी वन आ रहा है, तो उसका सम कितना हुआ? टू हो गया। इसी तरह से स्पिनर वन का अगर टू आ रहा है और उसका वन आ रहा है, तो फिर सम कितना होगा? थ्री। थ्री आ जाएगा। स्पिनर वन का जो है वो थ्री आ रहा है, उसका वन आ रहा है, तो फोर। स्पिनर वन का फोर आ रहा है, उसका वन आ रहा है, तो ये बन गया। इसी तरह से स्पिनर वन का वन आया है और उसका टू आया है, तो उसके सामने ये वाली वैल्यू कितनी है? तो थ्री आ गई, राइट? थ्री। स्पिनर वन का वन आया और स्पिनर टू का टू आया, तो टू प्लस वन कितना थ्री बना? हो गया। अब ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ सैंपल स्पेस बनाने के लिए कि क्वेश्चन को समझते हैं तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि सैंपल स्पेस कभी कभार गिवन नहीं होती, वो हमें बनानी होती है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। Two fair spinners each have four sectors numbered 1 to 4. The two spinners are spun together and the sum of the numbers indicated on each spinner is recorded. Find the बस, probability. हाँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इंडिकेटिंग द सम एग्जैक्टली फाइव। तो एग्जैक्टली फाइव कितनी आ रही है? एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये पांच। आ रहा है। चार। चार है। कितने? चार। चार है। तो चार तो आपका जो है वो आउटकम जो हमें चाहिए, इवेंट आउट में। और टोटल जो कितना है, सैंपल स्पेस कितना बन रहा है? टोटल सैंपल स्पेस बन रहा है 16 का, 4 × 4, 4 + 4 + 16 बन रहा है। तो आप देखें कि 4/16 दिया गया है। सैंपल स्पेस बनाया कैसे सर इन्होंने? यहाँ गिवन होगा। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन गिवन होगा, सैंपल स्पेस हम हमें खुद बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे सर इसमें सैंपल? चले मैं आपको, फोर। मैं बना के दिखाता हूँ। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं हमें? हाँ फेयर स्पिनर्स है, सही है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इसका कंसेप्ट क्या है, ताकि वो चीज़ आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, स्पिनर जो स्पिनर्स है ना, वो यूं बताएंगे। एक स्पिनर आपके पास ये है, एक स्पिनर आपके पास क्या है, ये है, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, इसको फोर सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, राइट? अब यहाँ पे वन है, टू है, थ्री है, फोर है, ये भी वन है, टू है, थ्री एंड फोर, राइट? वो कह रहे हैं कि स्पिनर ए एंड स्पिनर बी दोनों को स्पिन किया जा रहा है एक ही वक्त में। जब एक बार हमने स्पिन किया, तो उसका जो आउटकम आएगा, ठीक है, आउटकम आएगा, उन दोनों के आउटकम्स को सम में लिखें। अब इसकी दो पॉसिबिलिटी, सम में लिखें, दोनों के आउटकम्स को क्या लिखें? सबने। सम में लिखें। अब हम क्या कर रहे हैं, आसान तरीका क्या है लिखने का? हम यहाँ पे सैंपल स्पेस यूं बना रहे हैं, ये आपका स्पिनर ए है और ये स्पिनर बी है। पहले तो इसके जो है ना वो लिख दे, इसकी जो स्पिनर ए के सेक्टर्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर 1 2 3 एंड 4।
अच्छा, एक बार हमने स्पिन किया, सपोज करते हैं कि दोनों में 1 1 आ गया, इसका सम क्या बनना चाहिए? 1 1 का 2 बनना ये मैंने यहां लिख दिया, राइट। चाहिए। अब अगर दूसरी बार दोबारा हमने स्पिन किया तो ए का 1 आ गया और बी का 2 आया। ए का 1 आया और बी का 2 आया, तो सम कितना होगा? 3 होगी। ये 3 लिख दिया। और हमने, अगर पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है ए का 1 आ जाए और बी का क्या आ जाए? बी का 2 3 1 आ आ जाए। जाए। नहीं, हाँ, बी का तो नहीं 1 नहीं आ सही चुका। है, सही तो सही, 3 तो आ कितना कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए सम। जी सही। इसी तरह से ए का 1 आ गया और बी का जो है वो 4 आ गया, तो ये कितना बना? 5। अब आप खुद ब खुद इसकी सैंपल स्पेस बनाते जाएं। समझ गया आंसर आ गया। अब यहां बी पे क्या आना प्लस चाहिए? 3 बनना चाहिए। यहाँ बी यहाँ पे 4 फोर बनना चाहिए। यहाँ पे आपका 5 5 बनना चाहिए। यहाँ पे क्या बनना चाहिए? आपका 6 बनना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बनना चाहिए? 4 बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बनना चाहिए? 5 बनना चाहिए। यहाँ पे 6, और यहाँ पर 7। इसी तरह से यहाँ पे अब क्या बनना चाहिए? 5 बनना चाहिए। यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 बनना चाहिए। सही है। सैंपल, ये टोटल सैंपल स्पेस है। टोटल सैंपल स्पेस कितना है? टोटल जो हमारे पास सैंपल स्पेस जो है वो है 16 का, राइट। अब इससे हम खुद भी क्वेश्चन जो है वो करते हैं। ठीक है। प्रोबेबिलिटी सच दैट सम इज ग्रेटर देन सॉरी ग्रेटर देन 3। सम इज ग्रेटर देन 3। अब बताएं इसको देख के। इज ग्रेटर देन 3 ना, तो 2 और 3 के अलावा बाकी सारे यहाँ सम, अच्छा सम नहीं, तो सम तो ये है ना, 16 ये आ गए ना। 13/16 हो गया ना। हाँ, हम क्या करेंगे? 2 3 3 ये निकाल देंगे। तो तो कितना होना चाहिए? 13। 14/16। 14 और 13/16। 13 नहीं होगा, सम नहीं, ग्रेटर देन 3 चाहिए ना। ग्रेटर देन 3 चाहिए, तो आपने 2 को भी निकाल दिया, 3 को भी निकाल दिया, इस 3 को भी निकाल दिया। 13 हो गया ना। 13 हुआ ना। 14 नहीं होगा, 13 होगा ना। ये नहीं बोला ऐसे, हाँ, 13 ही बोला था। 14 नहीं आया। नहीं नहीं, 14 तो नहीं हो सकता ना, मैं 13। यही वही कह रहा हूँ ना, 13/16, ये मैंने 13/16 ही लिखा है ना। ठीक है। और अगर यहां पर आ जाए कि प्रोबेबिलिटी probability is such that sum is less than 5। अब बताएं क्या बनना चाहिए लेस देन 5? लेस देन 5 का बनेगा 1 2 3 4 5 है ना। हमने ये जो इंक्लूड 5 होगा। ये 5 की वैल्यूज के 5 से ऊपर 5 को इंक्लूड करके जितनी वैल्यूज है निकाल दें। अब इसके नीचे जो है ना, जितनी भी है वो सारी इंक्लूड 5 हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 बन रही है। ये देखें, 1 2 3 4 5 6, कितनी बनी? 6 बनी ना। 6 बनी ना। तो ये है हाँ जी। 6/16। ये प्रोबेबिलिटी, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो ना, कर सकते हैं। हाँ जी। ठीक है। इसी तरह से अब इसी में ही क्वेश्चन है आपके पास कि हमें निकालना है मोर देन 5 फॉर एग्जाम्पल। तो मोर देन 5 ये वाला शेड होगा। हम्म, ठीक है, तो कितने आ रहे हैं? 1 2 3 6 आ। 4 5 6 7। एग्जैक्टली 5 होने चाहिए, तो फिर ये वाला जो इसके अंदर है 1 2 3 4। सही है, समझ गया। ठीक है। ये इस तरह से हमने जो है इसका निकाल लिया उसमें। सही है। सही है। तो अब जैसे कि इस फॉर्म में उन्होंने दिया है हमें,
ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दिया है। टोटल टोटल आपके पास सैंपल स्पेस कितने हैं? टोटल सैंपल स्पेस 12। 6 + 13 + 12 + 5 + 4, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है? ऐड करें कितना बन रहा है? 40 सर। कितना? 40। 40 आपके पास आएंगे। ठीक है। तो इस टाइप में अब मैं ये पूरा डिटेल में नहीं करवाऊंगा, क्योंकि इसमें फर्दर डिटेल में सिर्फ मैं जो आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि इस टाइम में अगर आ जाए तो ये कितना बना, 40, राइट? यही ना? सर अच्छा, find the probability that a randomly selected student finish the number puzzle in under 9 minutes। ऊपर 9 मिनट दिया हुआ है और मिनट्स दिया हुआ है, अंडर 9 मिनट है। तो 7 to 9 वाली होगी, 6 + 13 वाली होगी। अंडर 9 मिनट जो है वो आपका ये भी बिलोंग करता है, अंडर 9 मिनट है। जी। क्या ये नहीं करेगा? ये भी करेगा ना, तो तो 13 + 6 होगा। 13 + 6 होगा, 13 + 6 है तो 13 + 6 कितना होगा? 19 होगा, 19 डिवाइडेड बाय हमने क्या कर दिया? 40। 40 आ गया। ठीक है, तो यहां तक ये चीज क्लियर हुई। तो इस तरह से इसकी जो है वो निकालते हैं। अच्छा, अब मुझे यहां पर ये वाला क्वेश्चन जो है, पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं। टू कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ कॉइन्स शोइंग द सेम आउटकम। पहले तो इसका सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा हमें। टू आउट आउट कॉइन्स आर टू कॉइन्स आर टॉस्ड। ठीक है, टू कॉइन्स टू कॉइन्स आर टॉस्ड। पहले तो इसकी सैंपल स्पेस बनाए। क्या बन रही है सैंपल स्पेस? 2 बन गया ना। 4 4। तो इसकी सैंपल स्पेस जो बननी चाहिए, 4 नहीं, हम लिखते हैं पहले, याद रखिएगा, 1 2 नंबर नहीं है। कॉइन्स में हेड टू टेल होता है। एक पॉसिबिलिटी वही। ये, दोनों कॉइन्स को जब टॉस किया तो दोनों के हेड हेड आ गए। टेल टेल। दूसरा ये है कि दोनों के टेल टेल आ गए। फिर हेड टेल और टेल हेड। एग्जैक्टली अच्छा। हेड टेल आ गया और टेल हेड आ गया। इसके अलावा बताएं। नहीं हो सकता। नहीं ना, मतलब हमारे पास सैंपल स्पेस ही इतना है। तो ये है नहीं हो 1 2 3 4 हमारे पास टोटल आ रहा है, राइट? अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है भाई? क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कॉइन्स शोइंग द सेम आउटकम। मतलब क्या हुआ? सेम आउटकम आपका एक ये निकल रहा है और सेम आउटकम आपका ये निकल रहा है, दोनों का। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी? सकता। क्या कहते हैं, टोटल आउटकम्स 8 है, 4/8 हो जाएगा। 8 तो है ही नहीं। टोटल तो 8 हो गया ना सर, नहीं डिफरेंट जो आउटकम। नहीं, हम ये एक आउटकम है, हेड हेड, ये एक आउटकम है, मैंने 1 लिखा है, देखिए भाई दोनों सही। कॉइन्स को एक ही वक्त में हम कर रहे हैं, तो अब दोनों को कंबाइन करके देखते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये आ गई, एक सही। पॉसिबिलिटी ये आ गई, एक पॉसिबिलिटी ये आ गई, एक पॉसिबिलिटी। तो टोटल आपके पास सैंपल स्पेस कितना है? 4 है ना? अच्छा, आउट ऑफ 4 सेम आउटकम वाले कौन से हैं? कि दोनों के जो है ना 2 वो है। सेम आउटकम आ रहे हैं। एक आ रहा है 1, दूसरा 2, तो कितने बार रहा है? 2 है ना? जी। तो ये आपके पास आ गया 1/2, राइट? हाँ जी। अच्छा, ये तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 आ गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाता हूं, तो 2 6 साइडेड डाइस आर रोल्ड एंड देयर, यहाँ पे लिखे देखें, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है, सम नहीं लिखा हुआ, प्रोडक्ट लिखा हुआ। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इज रिकॉर्डेड। पहले तो इसकी वो कह रहे हैं कि ड्रॉ अ सैंपल स्पेस डायग्राम। पहले तो सैंपल स्पेस हम बना रहे हैं इसकी, ठीक है? तो सैंपल स्पेस अगर बनाए हम, तो आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ, वही तरीका जो हमने अभी किया था, कि आप एक काम करें, ये बना दें।
ठीक है, यहां पे आपका डाइस 1, ये डाइस 1 आ गया। इस साइड में हमने क्या लिखा, डाइस 2 लिखा। आउटकम्स क्या लिखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6। यहां पर भी 1 2 3 4 5 और यहां पर 6 लिखेंगे। अच्छा, यहां पे अगर वो कहे ना सम लिखें इसका, द आउटकम्स आर सम, आउटकम्स आर सम। ठीक है, दोनों को सेट कर देंगे ना। हाँ, मगर इन्होंने क्या बताया कि देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स आर रिक्वायर्ड। प्रोडक्ट क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन, राइट। हाँ हाँ, तो मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे यहाँ पर। तो आप बताएं कि अगर डाइस 1 में 1 आया है और दूसरे में भी आपके पास 1 आया है, तो क्या है, 1 आ गया, राइट। ये क्या होना चाहिए, 2। ये क्या होना चाहिए, 3। ये 4 5 5 एंड 6, ये तो सेम आ गया। यहाँ पर ये 2 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पर 8। दिस इज 10 एंड दिस इज 12। 12। ठीक है, लाइकवाइज आपने ये सैंपल स्पेस पूरी कंप्लीट करनी है। अभी ये क्वेश्चन आपने करना है, ठीक है। सही है। अच्छा, आपके सामने अब ये प्रोबेबिलिटीज मुझे फाइंड करके देनी है कि द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 24, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, व्हेन द एक्स इवेंट इज 24, यानी कि प्रोडक्ट 24 आनी चाहिए। वो कितनी बार आ सकता है, या प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 5 आना चाहिए। जितने भी लेस देन 5 है आप देखेंगे कितने काउंट करके ऊपर पुट करेंगे और टोटल सैंपल स्पेस नीचे आनी चाहिए। सही। और एक्स इज इवन, यानी कि मल्टीप्लीकेशन के बाद जो प्रोडक्ट आपके पास आ रही है वो इवन नंबर्स कितने आ रहे हैं वो करना है। सही। बस अभी मुझे क्वेश्चन नंबर 2 करके देखना है। आपके पास 7 मिनट हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप, सैंपल स्पेस में सामने लिख दूं, ये वाला आप कर सकते हैं। लिख लेता हूँ। ठीक है, अब आप क्वेश्चन करें, मैं सामने क्वेश्चन रख देता हूँ।
जी मुस्तफ़ा हो रहा है। सर वो भेजिए तस्वीर। अच्छा भेज दी है आपने। सही सॉरी अभी मैं। अभी ठीक है। भेज ही रहा। ठीक है तो अब ये वाले क्वेश्चंस मैं भेज दूं, आप कर लेंगी। भेज- ठीक है। तो ये मैं शेयर कर देता हूँ आपको, इसके आप प्रैक्टिस कर लें ताकि फिर नेक्स्ट इसका कंसेप्ट जो है वो। ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि शहरी के टाइम पे उठते हैं? हाँ सर उठा होगा, मैं तो नींद नहीं आती, 8-9 बजे तक उठा होता सुबह। यार फिर हम आज शहरी कोई क्लास रखेंगे। सही है। ठीक है। ताकि सही जितना है। सिलेबस को हम क्विकली कर लें, तो शहरी के टाइम पे मैं आपको शेयर कर दूंगा मैसेज सही है। करीबन 5 बजे तक तो। सही है। ठीक है। बस ठीक है। सही है। डन डन। डन। अल्लाह। ओके।